हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करेंगे ट्रू ऑल्ट बायो एनर्जी का आईपीओ, जो कि 25 से लेकर 29 सितंबर के बीच में ओपन रहेगा, जो कि ओपन हो चुका है। और ये आईपीओ इसीलिए अट्रैक्टिव है क्योंकि अगर ट्रू ऑल्ट का हम सफर देखें तो जैसे हम सबकी बाइक्स अभी किस पर चलती है, पेट्रोल पे, राइट। पर पेट्रोल तो महंगा बहुत है, प्लस वो हमारी एनवायरमेंट को भी गंदा करता है। तो गवर्नमेंट ने सभी को कहा है कि अब हम पेट्रोल के अंदर थोड़ा एथेनॉल मिक्स करेंगे। एथेनॉल एक तरह का फ्यूल है जो कि प्लांट से बनता है, जैसे शुगर केन या ग्रेन्स, मक्का, चावल। इससे ये सस्ता भी है और एनवायरनमेंट को कम डैमेज करता है। तो ट्रू ऑल्ट रिलेटिवली एक नई कंपनी है जो मार्केट में लिस्ट होगी 3 अक्टूबर को। और गवर्नमेंट का एथेनॉल ब्लेंडिंग का मोटिव, मतलब पेट्रोल में एथेनॉल मिलाना, इस सेक्टर में ग्रोथ का कारण है। और ट्रू ऑल्ट इसी अपॉर्चुनिटी पर खड़ा है और इसको मैक्सिमाइज करना चाहता है। जर्नी की बात करते हुए एक छोटा सा स्टार्टअप शुरू हुआ था, लेकिन हमेशा इनका मोटिव एक ही था कि ग्रीन फ्यूल्स पर फोकस करना। इसीलिए इनके एथेनॉल, बायो सीएनजी, सीबीजी, ईएनए, एसएएफ जैसे प्रोडक्ट हैं। फाउंडर्स ने पहले शुगर एथेनॉल पर फोकस किया, फिर ग्रेजुअली कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स पर और एडवांस फ्यूल्स जैसे एथेनॉल टू एसएएफ इसमें इन्वेस्ट किया। ट्रू ऑल्ट फ्यूचर में 2G एथेनॉल, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल मतलब SAF, कुछ बायोकेमिकल में भी एक्सपेंड करने का प्लान रखता है। तो अब इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे, सबसे पहले एक अंदाजन ग्रे मार्केट का प्रीमियम जानेंगे, फिर जानेंगे इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में, फिर जानेंगे इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स, फिर इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में, और अंत में हम जानेंगे कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और देखिए दोस्तों, सारी चीजें मैं आपके इस वीडियो के अंदर क्लियर करूंगा, पर डिसीजन आपको अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के बनाना है। कोई भी बाय और सेल का रेकमेंडेशन नहीं है। तो सबसे पहले एक अंदाजन ग्रे मार्केट का प्रीमियम अगर जाने तो लगभग 14 से 15% के बीच में चल रहा है। अभी अगर लेटेस्ट ग्रे मार्केट का प्रीमियम देखें तो 71 रुपीज पर शेयर के आसपास चल रहा है, मतलब 14.3%। ठीक है, अभी तो डिमांड अच्छी है। फिर जानते हैं इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में। तो ट्रू ऑल्ट बायो एनर्जी लिमिटेड एक ग्रीन एनर्जी कंपनी है जो बायोफ्यूल्स बनाती है। ये 2021 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई थी, करीब 4 साल हो गए हैं, और ये एक न्यू स्टार्टअप है। ये मुख्य रूप से एथेनॉल, कंप्रेस्ड बायोगैस, सीबीजी, बायो सीएनजी, एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, CO2 ड्राई और लिक्विड CO2, इन सभी की मैन्युफैक्चरिंग करती है। कंपनी सरकार की नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी, एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम और सैटेलाइट स्कीम CBG के लिए 3 हाइड्रोजन प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई है। तो ये जो कंपनी के प्रोडक्ट्स है अब कहाँ काम आते हैं, तो इनका मुख्य प्रोडक्ट है एथेनॉल, जो कि सरकार के एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम में सप्लाई होता है। एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल, शराब और पेय उद्योग के लिए। कंप्रेस्ड बायोगैस, CBG, बायो सीएनजी, पेट्रोल और डीजल का विकल्प है सैटेलाइट स्कीम के तहत। और सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, हवाई जहाजों मतलब एयरप्लेन के लिए ग्रीन फ्यूल। और दुनिया का पहला कमर्शियल एथेनॉल टू SAF प्लांट ट्रॉल्ट, और दुनिया का पहला कमर्शियल एथेनॉल टू SAF प्लांट ट्रू ऑल्ट लगाने वाली है। ये इनका फ्यूचर प्लान है। उनकी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है सुमितोमो कॉर्पोरेशन, जापानीज गैस फर्म है, एंड गेल के साथ फॉर फ्यूचर CBG एक्सपेंशन और कार्बन डाइऑक्साइड, ड्राई आइस और लिक्विड CO2, हेल्थ केयर, ऑयल एंड गैस में उपयोग। तो ये प्रोडक्ट इन अलग अलग इंडस्ट्रीज में काम में आते हैं। फिर अगर इनका प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू देखें तो एथेनॉल एंड ENA से लगभग 80% का रेवेन्यू जनरेट होता है। CBG और बायो सीएनजी से 10 से 12% का रेवेन्यू। CO2, ड्राई आइस और लिक्विड CO2 से 5 से 6% का रेवेन्यू। और SAF, इसकी अभी नई शुरुआत है, अभी तक कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है इसका रेवेन्यू के अंदर, बट फ्यूचर में होगा। मार्केट शेयर की अगर बात करें तो इंडिया में सबसे बड़ा एथेनॉल प्रोड्यूसर है। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के हिसाब से 2000 किलोलीटर पर डे, और इनकी ऑपरेशनल कैपेसिटी 1800 किलोलीटर पर डे। एथेनॉल प्रोडक्शन के अंदर 3.6% का मार्केट शेयर है ओवरऑल, और सिर्फ शुगर बेस्ड एथेनॉल के अंदर 7% का मार्केट शेयर है। और CBG प्रोडक्शन के अंदर भी तेजी से कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, और सैटेलाइट स्कीम के की प्रोड्यूसर्स में से एक है। और अगर इनका फ्यूचर प्लान मतलब ग्रोथ स्ट्रेटजी देखें, पहली है फ्यूल रिटेल एंट्री, मतलब कंपनी को OMC का लाइसेंस मिल चुका है, मतलब ऑयल मार्केटिंग कंपनी। अब ये सीधे पेट्रोल, डीजल, एथेनॉल, बायो सीएनजी रिटेल करेगी। रिलायंस, BP, शेल, नयारा जैसे प्राइवेट OMCs के साथ कंपटीशन। दूसरा सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल मतलब SAF, उसके अंदर 310 किलोलीटर पर डे कैपेसिटी लगाने का प्लान है, जिससे 10 करोड़ लीटर SAF बनेगा। इससे ट्रू ऑल्ट दुनिया के सबसे बड़े SAF प्रोड्यूसर्स में शामिल हो जाएगा। तीसरा है 2G एथेनॉल और बायोप्लास्टिक्स, एग्रीकल्चर वेस्ट और नॉन एडिबल बायोमास से सेकंड जनरेशन एथेनॉल, बायोकेमिकल्स और बायोप्लास्टिक बनाना शुरू करेगी। एक्सपेंशन इन CBG, डिफिनिटिव बायो एनर्जी सब्सिडरी, उसके जरिए CBG प्लांट्स बढ़ा रही है। पांचवा है कार्बन मार्केट बेनिफिट्स, कार्बन क्रेडिट रेटिंग से भी फ्यूचर में फायदा होगा। ओवरऑल अगर इस सेक्टर को देखिए तो फ्यूचरिस्टिक नजर आ रहा है और डिमांडिंग सेक्टर ये नजर आ रहा है, और कंपनी का एक्सपेंशन प्लान वगैरह भी बढ़िया है। अब इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स दिए गए हैं, वो भी देख लेते हैं। हालांकि कंपनी न्यू स्टार्टअप है, शुरुआती टाइम है, एग्जैक्ट जो फाइनेंशियल्स है 2-3 सालों में पता चलेंगे, बट
फिर भी मैं आपको लास्ट 2 ईयर्स का बता देता हूं। अगर एसेट्स देखें तो एसेट्स के अंदर साल दर साल ग्रोथ है, रेवेन्यू के अंदर भी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल रही है। फिर बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो प्रॉफिट के अंदर भी हमें ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल रही है। 2024 में मार्जिन थे 2.6%, 2025 में बढ़कर हो गए 7.69%। तो मार्जिन के अंदर ग्रोथ है विच इज वेरी गुड। बाकी इसकी नेट वर्थ में ग्रोथ है, रिजर्व्स इसके हाथ में 698 करोड़ रुपए के हैं और इसके ऊपर जो बोरोइंग्स उधारी है वो कम हुई है। अभी है बोरोइंग्स 1549 करोड़ रुपए की और डेट टू इक्विटी रेशियो निकाले तो 2.02 का निकल कर आता है, जो कि थोड़ा ज्यादा है। इस पर थोड़ा फोकस करना पड़ेगा कि आईपीओ से कोई भी डेट रीपेमेंट नहीं कर रही है। आरओई 28% की है, आरओसी है 10.88% और रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 19% के आसपास, जो कि काफी बढ़िया है। फिर बात करें वैल्यूएशंस की, उसका पी 23.69 का निकल कर आता है हायर प्राइस बैंड पर और प्राइस टू बुक है 4.56 का, फेस वैल्यू 10 रुपए पर। और अदर कंपनीज का इस इंडस्ट्री में पी देखें तो 7.75 से 33 के बीच में निकल कर आता है। तो पी वाइज देखें तो ओके वैल्यूएशन है, मतलब ज्यादा सस्ती नहीं है, बट फेस वैल्यू 10 रुपए पर, प्राइस बैंड इसका अट्रैक्टिव है। तो ये हो गए इसके फाइनेंशियल्स, फंडामेंटल्स और वैल्यूएशंस। अब बात करते हैं आईपीओ की डिटेल्स के बारे में। तो आईपीओ 25 से लेकर 29 सितंबर के बीच में ओपन रहेगा। फेस वैल्यू 10 रुपए पर आ रहा है, प्राइस बैंड 472 रुपए से लेकर 496 रुपए के बीच में, मतलब 472 रुपीज से लेकर 496 रुपीज के बीच में। 30 मतलब 30 शेयर्स का ये लॉट है। इसका टोटल इश्यू साइज है 839 करोड़ रुपए का, मतलब 839 करोड़ रुपीज का। इसके अंदर फ्रेश इश्यू वो है 750 करोड़ रुपीस के, मतलब 750 करोड़ रुपए के, और ओएफएस है 89.28 करोड़ रुपीस का। रिटेल पोर्शन है 35% का और इसकी जो लिस्टिंग डेट है वो है 3 अक्टूबर को। तो ये है कंप्लीट आईपीओ की डिटेल्स। अब सबसे मेन सवाल यह है कि क्या आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करे तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो देखिए सारी चीजें मैं आपके क्लियर करूंगा। डिसीजन आपको अपनी रिस्क, अपना एनालिसिस लगा के बनाना है। मेरी तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। सबसे पहले जो लोग लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से अप्लाई करना चाहते हैं तो जनरली हम हमारे 4 पैरामीटर्स देखते हैं रिस्क के अकॉर्डिंग। अभी इसकी अगर जीएमपी देखें, जीएमपी लगभग 14 से 15% के आसपास बता रही है, तो अच्छी है। वैल्यूएशंस की बात करें तो ओके है, बट प्राइस बैंड अट्रैक्टिव है। और एंकर और सब्सक्रिप्शन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कशन कर लेंगे। फिर जो लोग लॉन्ग टर्म के हिसाब से अप्लाई करना चाहते हैं तो पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स देख लेते हैं। पॉजिटिव में अगर देखा जाए तो इसका सेक्टर बढ़िया है, फ्यूचरिस्टिक सेक्टर है, मतलब डिमांड रहेगी फ्यूचर के अंदर ग्रीन फ्यूल्स की, और ये लीडिंग कंपनी है एथेनॉल के अंदर अपने सेक्टर के अंदर। और सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल मतलब SAF, मतलब जो एरोप्लेन हवाई जहाजों के लिए ग्रीन फ्यूल, तो ये दुनिया का पहला एथेनॉल टू SAF कमर्शियल प्लांट लगाने वाली है। तो ये दुनिया का पहला कमर्शियल एथेनॉल टू SAF प्लांट ट्रू ऑल्ट ने लगाया है। बाकी रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर अच्छी ग्रोथ है, मार्जिन्स के अंदर भी ग्रोथ देखने को मिली है। तो ये हो गए इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स। अब बात करें नेगेटिव्स की, तो देखिए डेट थोड़ा ज्यादा है, इस पर इस कंपनी को फोकस करना पड़ेगा। और आईपीओ के पैसे से डेट पे नहीं कर रही है। द कंपनी हैज इट्स लोन अंडर एन इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम वेयर इट इज बेनिफिट्स ऑन इंटरेस्ट विच इज सॉफ्ट लोन इन टोटलिटी ऑफ 4.5% इंटरेस्ट। ओवरऑल अगर देखा जाए तो डेट के अलावा बैलेंस कंपनी नजर आ रही है। सेक्टर इसका फ्यूचरिस्टिक है, अट्रैक्टिव है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। कि आप लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे, वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगले वीडियो के अंदर। और दोस्तों कोई भी बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, जो भी आप डिसीजन बनाएं अपनी रिस्क, अपना एनालिसिस लगा के बनाएं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।